आप देख रहे हैं ANE लाइव 24/7। पक्की खबर, दिखेगी असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANE लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है उसमें रूस के द्वारा यूक्रेन पर युद्ध किया जा रहा है, आक्रमण किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी जो है लोग हताहत हो रहे हैं। इस बीच बिहार राज्य के कई मेडिकल के छात्र वहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बन गई। और ये सरकार जो है, भारत सरकार, उन छात्रों को अपने देश लाने में सार्थक प्रयास किए है। इस बीच हमारे पास जो मौजूद हैं एक जमुई शहर के सतगामा गांव निवासी छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे और आज जो है जमुई अपने घर वापस आए हैं। इनसे बात करते हैं, क्या आप बीती रही, क्या खौफनाक मंजर रहा, इन तमाम बातों पर हम इनसे बात करने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं आर्यमान भारती, मैं जमुई का रहने वाला हूँ। मैं मेडिकल का पढ़ाई करता हूँ, 3rd ईयर में हूँ अभी टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मैं यूक्रेन में टर्नोपिल में रहता था। मेरा एक पर्सनल फ्लैट था जिसमें मैं रहता था। तो ये सारी चीज़ें, युद्ध वाला जो चीज़ है, ये स्टार्ट हो गया था 22 तारीख से। 22 और 23 तारीख जो है बहुत खौफनाक बीता है हम लोगों के। मतलब हम लोगों को जैसे रात में कभी भी सायरन बज जाता था, वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्या करें नहीं करें। तो हमारी ऑनर आई थी, उसने हमें पर्सनल सजेशन दिया कि तुम बंकर में चले जाओ, अगर सायरन बजता तो बंकर में चले जाओ। तो बंकर फर्स्ट दिन तो बंकर खुला नहीं था, तो हम लोग सीढ़ी पे बिताए, एक दिन सीढ़ी पे बिताए बैठ करके। पैर कँपकँपा रहा था, सीरियसली बहुत ज़्यादा डर था वहाँ पे। और फिर दूसरा दिन बंकर खुल गया, दूसरा दिन बंकर में हम चले गए। सायरन टाइम टू टाइम बजते रहता था, कभी भी कुछ हो सकता था। तो उसके बाद हम 23 तारीख को वहाँ से निकल गए। 23 तारीख को निकलने के बाद हमने खुद का बस किया, सबने 54 लोगों ने मिल के बस किया। उसके बाद रोमानिया बॉर्डर की तरफ निकल गए। रोमानिया बॉर्डर, और वहाँ एम्बेसी ने एक गाइडलाइन जारी किया था हम लोगों को कि हाँ, इंडिया का फ्लैग होना बस पे बहुत ज़रूरी है। और वो हाँ, हेल्पफुल रहा वो चीज़, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा वो चीज़। तो उसके लिए बहुत अच्छा था, सबके लिए बहुत अच्छा था वहाँ पे। उसके बाद 12 किलोमीटर पहले हम लोगों को उतार दिया बस। उसके बाद हम लोग 12 किलोमीटर पैदल चल के गए, पानी वानी अपना सामान वामान ले कर के। उसके बाद वहाँ पे बॉर्डर पे जाने के बाद 4 दिन बॉर्डर पे खड़ा रहे। उसके बाद फिर 28 तारीख को हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए। बॉर्डर क्रॉस 4 दिन खड़ा रहे। -10 डिग्री, -8 डिग्री टेम्परेचर चलता था, स्नोफॉल भी होता था, सब कुछ होता था। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे गंभीर मामला है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर आप एक बारी बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे तो हाँ, एक बारी हम जैसे बॉर्डर क्रॉस कर लिए तो फिर आगे चल के बहुत अच्छा हो गया, इसलिए क्योंकि इंडियन एम्बेसी के सारे जो हैं, जो भी चीज़ें हैं, इंडियन एम्बेसी अरेंज कर रखी है। ये बस से हमें वहाँ से तुरंत पिक करा गया। बस से पिक करने के बाद हम लोगों को शेल्टर्स में प्रोवाइड, होटल था, शेल्टर्स थे, बहुत सारी चीज़ें बने हुए थे। तो वहाँ लेके जाया गया। और फिर बाकी बात हम लोग को सब चीज़ प्रोवाइड होते रहा, खाना पीना, मेडिसिन, नहाना वहाँ सब कुछ हो गया, हर एक चीज़ मतलब वहाँ पे हुआ। उसके बाद 2 दिन के बाद उसके बाद एयरपोर्ट के लिए वहाँ पे पुलिस भी लगी थी, लोकल सिटीजन लगे थे, वहाँ के पुलिस वगैरह लगी थी। कहीं बाहर नहीं निकलना है तो वो लोग खुद लेके गए, एयरपोर्ट लेके गए। एयरपोर्ट लेके जाने के बाद वहाँ भी लाइनें थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, लाइन थे वहाँ पे भी। पासपोर्ट दिखा करके टिकट दे लिया हमने, एयर इंडिया का टिकट था। आराम से बैठे हम लोग प्लेन में और फिर मुंबई लैंड कर गए। मुंबई लैंड करने के बाद फिर वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को फिर पटना छोड़ा गया। फिर वहाँ पे फ़्लाइट का टिकट करा के बिहार गवर्नमेंट हम लोगों को दिया। उसके बाद हम लोग पटना लैंड कर गए। पटना से फिर हम लोगों को फिर बिहार गवर्नमेंट के ही दिया गया पर्सनल व्हीकल था। पर्सनल व्हीकल से हम लोग फिर मतलब आगे 3 लड़के थे हम लोग, और फिर जमुई छोड़ा गया, किसी को नालंदा छोड़ा गया, किसी को गया छोड़ा गया, मुझे जमुई छोड़ दिया गया। बस यही स्टोरी है पूरा।
अच्छा, ये यहाँ जो आप आए हैं, अब इसके पहले जो वहाँ यूक्रेन में आप थे, परिजनों से क्या आपकी बात तो होती रहती थी? बात होती रहती थी, बहुत परेशान थे क्योंकि हम खुद परेशान थे उस टाइम पे। कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि अब जा नहीं पाएंगे, है ना। तो कभी कभी दोस्तों के बीच में तो नहीं, क्योंकि एक इमोशंस अगर दिखाए तो सारे इमोशनल हो जाते हैं। तो साइड में जाके कभी कभी रोना धोना भी हो जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ का। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं। क्यों अब बहुत ज़्यादा, एक सुमी स्टेट है वहाँ पे, सुमी है, तो सुमी में अभी 1000 स्टूडेंट के लगभग फंसे हुए हैं। आज न्यूज़ देखा है मैंने, सुमी पे 1000 स्टूडेंट के लगभग फंसे हुए हैं। और वहाँ पे क्रिटिकल ऐसा कंडीशन हो चुका है कि आप बाहर जा ही नहीं सकते, जब तक आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता आप बाहर नहीं जा सकते। तो हमें भी बहुत डर था, परिजनों को भी बहुत डर था, सबको था, क्योंकि गार्जियन तो और ज़्यादा इमोशंस होते हैं, तो था ऑब्वियसली बात था। और हम लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मतलब पेशेंस के साथ बने रहे। बस ये था कि एक होप था मन में कि हाँ घर जाना है, बस होप लेके आगे बढ़ते रहे। और फिर हम बस चल के 4 दिन बॉर्डर पे खड़ा होकर के क्रॉस करके चले आए बस। आज तो यहाँ जिलाधिकारी भी आपका स्वागत किया। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि चलो हाँ ठीक है, डीएम सर आए, हम लोगों का मतलब स्वागत किए। और हमारे एयरपोर्ट पे भी बहुत अच्छा फैसिलिटी था, उन लोगों ने खाना के साथ, फ्लावर के साथ वो वेलकम किया हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा। ये सब वाकई में बहुत अच्छा काम, गवर्नमेंट का काम अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी काम कर रही है। लेकिन हाँ, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, बॉर्डर के क्रॉस करने के पहले कुछ भी नहीं है, खुद अपना पर्सनल सब चीज़ें वहाँ पे करा जाता है। मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही आपको सरकार वहाँ मदद कर सकती थी, क्योंकि ऐसा वहाँ पर खौफ का मंजर था कि वहाँ जाना मुश्किल है, कोई गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं कर। नहीं, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, क्यों वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, कह सकते भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत स्टूडेंट है। और गवर्नमेंट वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, क्या है नहीं है कुछ पता नहीं है उसके बारे में। लेकिन गवर्नमेंट बॉर्डर के पहले अगर सिटी से बॉर्डर तक आप आ रहे हैं तो उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बॉर्डर के बाद आपको हर एक सपोर्ट मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, ऑपरेशन गंगा चला है हमारे लिए, वो ऑपरेशन गंगा बहुत अच्छा काम कर रही है। वायुसेना C-17 ग्लोब मास्टर भी उसमें काम कर रही है। अभी हमारे बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, तो उससे बहुत अच्छा सपोर्ट है गवर्नमेंट का, तो नो डाउट कि बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब भय का जो माहौल था, जो खौफ का मंजर था, जो यूक्रेन में, आप यहाँ आ गए अपने घर में, वो टाइम और वो मंजर और आज का समय कैसा महसूस कर रहे हैं, वो और यहाँ का दोनों में? यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे परिवार है, सब कुछ है, यहाँ पे बिल्कुल डर नहीं है। वहाँ पे ऐसा था कि मतलब पैर थरथराते रहता था, ना जाने किस बात पे थरथराता था, लेकिन थरथराता था, पैर कपकपाते रहता था। तो बहुत डर तो था, बहुत ज़्यादा डर था। और इसमें गलती किसका है? सिर्फ गलती है सिर्फ कॉलेज वालों का, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं कर रहे थे क्लासेस। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे 20 दिन पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे कॉलेज जा करके कि हम लोगों का ऑनलाइन कर दिया जाए, हम अपने से इंडिया चले जाएंगे। लेकिन कॉलेज वाला नहीं मान रहे थे, बार बार यही एक नोटिस दे रहे थे कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल कुछ भी नहीं था। तो बस गलती उन्हीं का है, उसी का है। एयर फेयर तो नहीं, कुछ नहीं, एयर फेयर वगैरह कुछ नहीं लगा, सिर्फ सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइडेड था हम लोगों का। हर एक चीज़ें घर तक, रोमानिया से घर तक का प्रोवाइड था सर। आर्यमान। तो ये आर्यमान है जो यूक्रेन में खौफ के मंजर के बाद आज आप देख सकते हैं कि अपने घर वापसी हुए हैं, और इनके चेहरे पर खुशी और मुस्कान बिल्कुल झलक रही है, क्योंकि वो मौत का जो खौफनाक नज़ारा अपने आँखों से देखे और उस खौफ के मंजर से निकलकर अपने वतन आना, अपने घर आना, ये बहुत ही बड़े खुशी का क्षण इनके लिए है और इनके परिवार के लिए भी है। और आज जब इनके वतन वापसी और घर वापसी पर जमुई के जिलाधिकारी ने इनको जो है फूल माला देकर भी इनको स्वागत किया है। आप बने रहे ANE लाइव पर और देखते रहें पल पल की खबरें। मैं हूं प्रशांत किशोर, सहयोगी विजय कुमार के साथ जमुई से। फैमिली फोटो, आप भी फैमिली है।